सभी को नमस्कार। मैं अहिल्याबाई कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये सत्र पेश करने का मौका दिया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरि ओम। शायद लाइट का कुछ सभी को नमस्कार। सर्वे हम सत्र स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सुखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आज हमारा सत्र है लोअर बैक और सर्वाइकल के लिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। हर क्रिया को 2-4 बार अपने समय और अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आप कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कमर पर हाथ रखेंगे। 1 2 3 4। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं। 1 2 3 4। दूसरी साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसी तरह से रिपीट करेंगे। और सर्वाइकल है जिनको वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। एक हाथ को बेंड करेंगे और एक हाथ को ऊपर की तरफ झुकाएंगे। धीरे धीरे झुकाएंगे। वापस 1 2 3 4 5। अपनी शक्ति और अपने समय के अनुसार आप उसको रोकेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बैक साइड की तरफ वो अपनी बैकबोन पर अंगूठों को रखेंगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे, झुकाएंगे शरीर। 1 2 3 4। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। पूरा शरीर एक सीध में हो और उंगलियों को लॉक करेंगे आपस में, खींचेंगे पूरी तरह से और पंजों पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियां नीचे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। आंखें बंद करेंगे और शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को फील करेंगे। पुनः एक बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों हाथों को लॉक करेंगे और पंजों पर आ जाए। धीरे धीरे वापस सांस धीरे धीरे लेते हुए शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। घुटनों के बल आ जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सांसों को छोड़ेंगे कपालभाति और हाथ की क्रियाओं को एक साथ करेंगे। रिलैक्स। पुनः एक बार और दोहराएंगे। हाथों को पूरी तरह से खोलेंगे और मुट्ठियां बंद करेंगे। नीचे आते सांस भरिए। रिलैक्स। जितना अच्छा वार्म अप होगा उतना ही अच्छा आसन लगेगा। आसन करने से पहले श्वास प्रश्वास की क्रिया और बॉडी वार्म अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा वार्म अप होगा उतना अच्छा आसन लगेगा।
सांस भरते हुए घुटनों के ऊपर आ जाएंगे और हम कर रहे हैं कमर दर्द के लिए और सर्वाइकल के लिए आसन। हम करेंगे उष्ट्रासन की प्रैक्टिस। दोनों घुटनों पर आ जाइए, दोनों घुटनों में थोड़ा थोड़ा सा फासला। पहले कमर पर हाथ रखेंगे और उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे वापस अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ेंगे धीरे धीरे। दूसरे हाथ से यथाशक्ति रुकेंगे। दोबारा से फ्रंट साइड से करके दिखा रही हूँ। उष्ट्रासन करते हुए अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए नीचे की तरफ आएंगे। दोनों पैरों में फासला। मंडूकासन करेंगे। हमने किया शशांक आसन, इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। दोनों घुटनों को ओपन करेंगे, एक कंधे को कंधे के पीछे लगाएंगे बीचों बीच, दूसरे हाथ को कोहनियाँ तनी हुई, सीना तना हुआ। नॉर्मल ब्रीदिंग, हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ है, उस पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। यह हमने 2 तरह के आसन किए। अब हम मंडूकासन करेंगे। दोनों अंगूठों को बंद करेंगे और अपनी नाभि के चारों तरफ हाथों को लगाएंगे और प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। मंडूकासन करने से पहले हमने 2 तरह के आसन की प्रैक्टिस की ताकि हम मंडूकासन को कर सकें, क्योंकि लोअर बैक पेन और सर्वाइकल में हम नीचे झुकने के लिए मना करते हैं, इसलिए पहले हमने 2 बार उनका अभ्यास किया। थोड़े थोड़े उस से प्रयत्न से हम मंडूकासन कर पाए। दोनों हाथों को फैलाएंगे और पैरों को फैलाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, यथाशक्ति अपने हाथों से पैरों को छुएं।
अगर आपको सर्वाइकल ज़्यादा है, लोअर बैक पेन ज़्यादा है, तो आप नीचे की तरफ ना झुकिए। सिर्फ आप अपने पैरों की उंगली और अंगूठों को छुएं और स्पाइन को स्ट्रेट करें। इसी को दोबारा से प्रैक्टिस करें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। गर्दन थोड़ी और अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे। सत्र के अंत में हम मेडिटेशन भी करेंगे ताकि हम बॉडी को रिलैक्स कर पाए। सांस भरते हुए उठेंगे, फिर से अपने कोहनी कलाई को पकड़ेंगे और खींचेंगे, रुकेंगे, दूसरे हाथ से भी कलाई को खींचेंगे, फिर थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला, अपने स्थान पर लेट जाएंगे। अपने स्थान पर लेट जाएंगे और अपने सांसों का ध्यान करेंगे। बॉडी पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। करेंगे उत्तान पाद आसन। जितना सिर उठाएंगे उतना ही पैरों को उठाएंगे। एक साथ ऊपर उठाएंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार फिर दोहराएंगे। यथाशक्ति रोकेंगे और रिलैक्स। करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को पकड़ेंगे, बैंड करेंगे, पेट की तरफ दबाव डालते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पैर को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे वापस। आप दूसरे पैर से दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए पैर को ऊपर, घुटने को मोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे।
दोनों हाथों की उंगलियों से लॉक करेंगे और घुटने को पेट की छाती की तरफ खींचते हुए प्रेशर देते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे सिर को वापस नीचे लाएंगे और पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। दोनों हाथों से उंगलियों को लॉक करते हुए घुटनों को प्रेशर देते हुए छाती की तरफ खींचेंगे और पंजों को सीधा रखेंगे और सांस भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ। धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, पैरों को ऊपर, धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन का अभ्यास करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली और हथेली के ऊपर माथा, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। कमर दर्द में बहुत रिलीफ मिलता है मकरासन करने से। करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। एड़ी जमीन पर टिकी हुई, दोनों हथेलियां कंधों के पास, एड़ियां और पंजे आपस में मिले हुए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। कोहनियों को जमीन पर टिका कर रखेंगे। नाभि तक ऊपर उठेंगे और निगाह आसमान की ओर। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। यथाशक्ति रुकेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। पुनः एक बार और दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, नाभि तक उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। कमर दर्द के लिए अति उत्तम अभ्यास, सर्वाइकल के लिए भी अच्छा अभ्यास है ये। अब दोनों हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, करेंगे सर्पासन। अब पूरा ऊपर तक उठ जाएंगे। अपने शोल्डर को क्रॉस करते हुए एड़ी को देखें। यथाशक्ति रुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, कंधे को क्रॉस करते हुए दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स।
हथेली के ऊपर हथेली और माथा रखें। दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। रिलैक्स करेंगे। शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम करेंगे धनुरासन अभ्यास की प्रैक्टिस। दोनों पैरों के पंजों को एक एक करके पकड़िए। पंजे पकड़े या टखने, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो भी पकड़ पाते हैं उसको पकड़िए। कंधे और थाइस, जंघाओं को एक साथ ऊपर उठाइए। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रोकें। नॉर्मल ब्रीदिंग। कमर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आए। झटके से ना छोड़ें। धीरे धीरे पैरों को छोड़ें और धीरे धीरे वापस आए। फिर से मकरासन में आकर रिलैक्स करें। कमर पर, कंधों पर, गर्दन और हिप्स पर, शरीर पर जहां जहां भी खिंचाव पड़ा है उसको आंखें बंद करके महसूस करें। महसूस करिए अपने शरीर के ऊपर पड़े हुए तनाव को। धीरे धीरे उठकर बैठेंगे। बटरफ्लाई करेंगे। अब हम करेंगे अंतिम आसन, मत्स्यासन। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आप अपने शरीर के हिसाब से ही करेंगे। धीरे धीरे लेट जाएंगे पीछे की तरफ। माथे को रखेंगे मैट पर। पहले वज्रासन में बैठेंगे। धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएंगे। इस तरह से मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ।
यथाशक्ति रुकेंगे। 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप रुकेंगे। कोशिश करेंगे कि माथे को लगाएं। कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे, वापस आएंगे, फिर एक बार नीचे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। पद्मासन में बैठेंगे। अभी तक जो भी हमने आसन किए, सूक्ष्म क्रियाएं की, अब हम प्राणायाम करेंगे और शवासन करेंगे, ताकि हम जो भी आसन किए हैं उनसे थकावट जो महसूस होती है वो ना हो, क्योंकि शवासन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। महसूस कीजिए कैसे सांस आ रही है और कैसे सांस जा रही है। आती जाती सांसों को देखेंगे। सिर्फ सांसों को देखें, महसूस कीजिए सांसों को, कैसे सांस आ रही है और कैसे सांस जा रही है। पुनः दोहराएंगे ओम चैंटिंग।
थोड़ा सा कपालभाति करेंगे। कपालभाति से भी हमारे सारे रोग दूर होते हैं। कमर दर्द, सर्वाइकल हमेशा स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। कपालभाति स्टार्ट करेंगे। तो 2 आवृत्ति और करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोबारा से। रिलैक्स। एक बार और दोहराएंगे। रिलैक्स। अपने शरीर पर पड़े हुए खिंचाव को महसूस करेंगे। आंखें बंद करके महसूस कीजिए कहाँ कहाँ पर खिंचाव पड़ा है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। 3 बार दोहराएंगे। अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे। रिंग फिंगर से बंद करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल को और राइट से छोड़ देंगे। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यही क्रिया 3 बार दोहराएंगे। दोनों उंगलियों को माथे पर रखेंगे।
दोबारा से दोहराएंगे। पुनः एक बार और अनुलोम विलोम की क्रिया को करेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब हम करेंगे शवासन। आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे। अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक एक एक अंग को ढीला छोड़ेंगे। पैरों के अंगूठों को ढीला छोड़ेंगे, पैरों की उंगलियों को, पंजों को, टखनों को ढीला छोड़ेंगे, पिंडलियों को ढीला छोड़ेंगे, घुटनों को ढीला छोड़ेंगे, थाइस को ढीला छोड़ेंगे, हिप्स को ढीला छोड़ेंगे, कमर, पेट, कंधे, गर्दन, सिर, हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे, कोहनी से कंधों तक बाजुओं को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, ठोड़ी को ढीला छोड़ेंगे, होठों को ढीला छोड़ेंगे, अपने गालों को ढीला छोड़ेंगे, नासिका को, आँखों को, आईब्रो को, माथे को, सिर को, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर लगाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका पूरा शरीर ढीला हो चुका है और मन शांत, मन बिल्कुल शांत है, शरीर शिथिल। ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर लगाइए। महसूस कीजिए सांसों को, कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। शरीर को चेतन अवस्था में लाने के लिए अपने शरीर के एक एक अंग को हिलाएंगे, मूवमेंट में लाएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएं, पंजों को हिलाइए, टखनों को हिलाएं, पिंडलियों को हिलाएंगे, घुटने, थाइस, हिप्स, कमर, पेट, हाथों की उंगलियां, कलाई, बाजू, कंधे, गर्दन। धीरे धीरे पूरे शरीर को मूवमेंट में लाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। दूसरी बार फिर से गर्म करेंगे हथेलियों को, आंखों पर लगाएंगे। तीसरी बार फिर से गर्म करेंगे हथेलियों पर को, आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन, जहां पर भी आपको थोड़ा तनाव महसूस हो वहां पर लगाएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, जिनके अनुकंपा से हमें ये शरीर मिला। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने सभी प्रियजन मित्रों को धन्यवाद देंगे। अपने गुरुजनों को नमस्कार करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। प्रकृति को धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र के लिए। मुझे बुखार था,
मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं ये सत्र ले पाऊँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आपका प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, मैं ये सत्र कर पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।